तो हम अभी आज माउंट आबू आ चुके हैं। अभी जस्ट पहुंचा हूँ माउंट आबू, करीब 2 बज रहा होगा इस समय। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास जो है उदयपुर से निकला था मैं। तो उदयपुर से बस स्टॉप से बस मिल गई थी जिसने 170 रुपये लिए थे और उसने उतारा आबू रोड। माउंट आबू जो है आबू रोड से करीब 30-35 किलोमीटर है। अभी जा रहा हूँ मैं दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स और वहाँ से जाऊँगा ट्रेवर्स टैंक जो कि एक हाइक है। फिर आज का यही 2 प्लान हैं और हो सकेगा तो जो नक्की लेक है वहाँ पर चला जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी से लिफ्ट ले लूँ क्या, लेकिन ये 3 किलोमीटर्स का है जो रास्ता है पैदल। ये है बेसिकली मंदिर के एंट्री का गेट, लेकिन इसके भीतर हम ना तो मोबाइल ले जा पाएंगे और ना ही बेल्ट, कैमरा, पर्स सब कुछ ले जाना मना है। तो फिलहाल मोबाइल यहीं बंद करते हैं। तो मैं अभी दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। मंदिर के अंदर मोबाइल, पर्स, बेल्ट वगैरह अलाउड नहीं है, तो फिलहाल मोबाइल तो मैं नहीं लेके जा पाया। फिर भी मैं अभी विज़िट करके आ गया हूँ। दिलवाड़ा के जो जैन टेम्पल्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप इस कैंपस के भीतर अंदर जाएंगे तो सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, 5 टेम्पल हैं, 5 या 6 टेम्पल्स हैं। 1-2 छोटे हैं और बाकी 4 बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। महावीर स्वामी जी का एक टेम्पल है, एक ऋषभनाथ का है, एक आदिनाथ का टेम्पल है। ये जो ऋषभनाथ, आदिनाथ जी थे, ये लोग जैन तीर्थंकर थे, जिसमें सबसे पहले जो थे वो ऋषभनाथ तीर्थंकर थे। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करीब 1000 ईस्वी में हुआ था। जो सोलंकी शासक थे गुजरात के, आप लोग जानते होंगे, तो उनके किसी सेनापति ने इसका निर्माण करवाया था और उस टाइम पर इसको निर्माण कराने में करीब 18 करोड़ रुपए लगे थे और 14 साल लगा था। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि 14 साल लगे इस मंदिर को बनाने में, ऐसा क्या है। लेकिन जब आप एक बार मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि क्यों 14 साल लगे। एक पिलर जो मंदिर के भीतर लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा चित्र उस पर बने हुए हैं और चित्र सिर्फ देवी देवता के ही नहीं, जानवरों के भी बने हुए हैं। जैसे एक पर्टिकुलर मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्पल है सिर्फ हाथियों का, जिसमें हाथी कई सारे हैं, उसके ऊपर महावीर स्वामी जी जो है सवारी कर रहे हैं। तो मंदिर की जो भव्यता है, जो उस समय की जो निर्माण कला है, जब भी आप जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे आपको अनुभव होगा कि कितना उच्च लेवल था। तो सामने जो आपको दिख रही है दिगंबर जैन मंदिर की धर्मशाला है। मैं एक बार जाता हूँ, पता करता हूँ कि क्या ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर। बहुत भव्य धर्मशाला है भाई, चलो देखते हैं। रुकने का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम जो है अकेले आदमी को नहीं देते हैं। क्या साला 50 आदमी को साथ में लेके चलें तब दोगे। ट्रेवर्स टैंक और जो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक बेसिकली संरक्षित एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो टिकट लेना पड़ा अंदर आने के लिए। टिकट पड़ा है 55 रुपये का। मैंने 60 रुपये दिए। भैया बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 रुपये छुट्टे नहीं है। यार ये कौन सी बात होती है, या तो 60 रुपये का टिकट रख दो, जब 55 है 60 ले रहे हैं, 5 अपनी जेब में रखेंगे। सबके साथ यही होता होगा। अब जो ट्रेवर्स टैंक हम जहाँ पर जा रहे हैं वो करीब 1 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ से अभी एंट्री हुई। अभी 1 किलोमीटर की वहाँ से ट्रैक करने के बाद में जो है मैं अभी ट्रेवर्स टैंक आ गया हूँ। तो ये एक पॉन्ड है बेसिकली, जो कि बरसात के पानी से, जो भी ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, तो बरसात के पानी से जो भी पानी रिस कर आता होगा तो इसी में जमा होता है। इसमें 2-3 क्रोकोडाइल्स हैं, जो अभी बोर्ड लगा हुआ है उससे पता चल रहा है कि 2-3 क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पर। तो तालाब में उतरना तो सख्त मना है, अदरवाइज़ आप क्रोकोडाइल का भोजन बन सकते हैं, अनटिल अनलेस कि आप बहुत बड़े वाले भक्षक ना हो।
क्योंकि आदमी तो कुछ भी कर सकता है। तो फ़िलहाल यही था, और लश ग्रीन इन्वायरमेंट है यहाँ पर। आप ठंडी हवा चल रही है, आप आइए बैठिए चिल करिए, बस इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी मैं ट्रेवर्स टैंक पर जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे भैया मिल गए, पार्थ नाम है आपका, यहीं पर हैं, बैंक में जॉब करते हैं। तो अभी जब मैं आ रहा था तो खैर मैं अकेले ही पैदल आ रहा था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो है पैदल जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, लोग पैदल ट्रैक करते हैं। मुझे लग रहा था कि सिर्फ बाइक से ही होता है। सो अभी ट्रेवर्स टैंक जो था, हम लोग उसको देखकर फिर वापस लौट रहे हैं, और हम पार्थ भाई के साथ में वापस लौट रहे हैं। अभी एक कोई और स्पॉट इन्होंने बताया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे, फिर शाम को नक्की लेक पर जो सनसेट है वो देखना है। फिलहाल आज का प्लान तो बन गया। एक प्लेस पे आए हुए हैं जिसका कुछ ग्लैमरस पॉइंट करके नाम है, लेकिन बस कुछ फर्जी का काम हो रहा है। यहाँ पे एक रोपवे है, उस पर आप लटक सकते हैं और गन शूटिंग कर सकते हैं और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, और वो भी इनके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। ये जो छोटा सा ग्राउंड दिख रहा है, बस इसी में हॉर्स राइडिंग कर लीजिए। और इनके पास ये जो बाइक्स हैं, बाइक्स पर आप राइड कर सकते हैं। बस प्राइसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे थे मुझे। किटी म्याऊ 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 हो रही, बढ़िया मजा आ रही है इसका। बहुत ऊंचे चढ़ना पड़ रहा है और टिकट भी लगा हुआ 55 रुपए का। उम्मीद है सनसेट मिल जाए। यहाँ से तो सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल। तो भैया ये है सनसेट का नज़ारा, और ये सनसेट का क्राउड, रिकॉर्ड तोड़। 55 रुपये टिकट है, उसके बाद में ये आलम। इधर नहीं नीचे आइए। ओह शो, ये सनसेट पॉइंट और सनसेट पॉइंट का क्राउड। सब चिल्ला रहे हैं खूब तेजी से। पूरा जो क्राउड है वो एकदम क्रेजी हो रहा है। तो भैया सारा घूम घाम के जो है हम लोग फिर से जो है आबू रोड, जो माउंट आबू जो मेन चौराहा है, जो मेन पॉइंट है, ऊपर से नीचे आ गए हैं फिर से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैंने पहले ही बताया था कि हमें रूम नहीं मिल रहा था मुझे, और यहाँ पर 2-3 जगह जहाँ पता किया गया तो सिंगल को तो रूम दे ही नहीं रहे थे। पैसे की कोई बात ही नहीं, बोले कि सिंगल को रूम दे ही नहीं रहे। और जो रूम के प्राइसेस अगर आप इंटरनेट पे देखोगे इस टाइम पर, तो 1,500 रुपये से तो कम कोई प्राइस था ही नहीं। मतलब मैं जो देख रहा था 1,500, 2,000, 2,200, इससे कम का कोई प्राइस नहीं था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, जब से ये पार्थ भाई मिले हैं तब से आज किस्मत चमक गई है। और जो सिंगल रूम मिला है, एक सिंगल रूम मिल गया है मुझे, और वो भी सिर्फ 700 रुपीज़ में। तो थैंक्स टू पार्थ एंड थैंक्स टू गॉड